बॉलीवुड की दुनिया में कई सितारे ऐसे रहे हैं जिनके लिए प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस तो एकदम परफेक्ट रही। उन्होंने खूब दौलत और शोहरत हासिल की, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्हें काफी दुखों का सामना करना पड़ा। तो ऐसी ही वो बॉलीवुड की सुपरस्टार हैं जो अपने इशारों पर बड़ी बड़ी स्टार्स को नचाती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में काफी दर्द सहा। अपनी माँ को हमेशा के लिए खोने से लेकर उन्होंने अपने दो बच्चों को भी खो दिया, जिसकी वजह से वो अंदर से टूट कर रह गई। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारी इस रिपोर्ट में हम किस हस्ती की बात कर रहे हैं, तो बिना देर करे हम आपको मिलवाते हैं। तो ये शख्सियत और कोई नहीं बल्कि इस समय YouTube पर कुकिंग व्लॉग्स बनाकर जमकर ट्रेंड हो रही है, मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान है। जी हाँ, 9 जनवरी को वो अपना 60वां जन्मदिन मना रही हैं। फराह खान अपनी कोरियोग्राफी पर बड़े बड़े सितारों को नचाती हैं, तो वो इस समय YouTube की दुनिया में बेहद एक्टिव हैं। फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ अलग अलग सेलेब्स के घर जाती हैं, उनका हाउस टूर अपने व्लॉग्स में दिखाती हैं। साथ ही साथ कुछ ना कुछ नई और स्पेशल डिश भी लोगों के लिए लेकर आती हैं। इसे ना सिर्फ वो छप्पर फाड़ के कमाई कर रही है, बल्कि उनके कुक दिलीप भी जमाने में खूब फेमस हो गए हैं। तो इन्हीं फराह खान को बच्चे होने में बेहद तकलीफ आई। वो माँ बनने के लिए काफी दर्द से गुजर चुकी हैं। दरअसल अब जैसा कि सभी जानते हैं कि फराह खान ने शिरीष कुंदर संग शादी की और फिर ये जोड़ी 3 बच्चों की माता पिता बने। हालांकि पेरेंट्स बनना इन दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। आखिर फराह को 2 बार मिसकैरेज के दर्द से जो गुजरना पड़ा, और अपने इस दर्द को बयां भी खुद फराह ने किया था। कोरियोग्राफर ने एक बातचीत में ये खुलासा किया और कहा कि मैं 2 बार IVF में असफल रही। मैं बस रोती रहती, और ये उन हार्मोन्स की वजह से भी होता है जो शरीर में पंप किए जाते हैं। मैं जरा सी बात पर रोने लगती थी। मैं उसी समय ओम शांति ओम की शूटिंग भी कर रही थी। वैसे इससे पहले भी फराह ने टीवी एक्ट्रेस देवीना बनर्जी के पॉडकास्ट में अनफर्टिलिटी और IVF को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि पहले तो मैं लेट प्रेगनेंसी बोलूंगी, क्योंकि मेरी शादी ही लेट हुई थी। मैं 40 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी, तो वैसे भी प्रेगनेंसी लेट ही होनी थी। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद 1-2 साल हम लोगों ने नेचुरल कोशिश की, क्योंकि हम एक गायकोनोलॉजिस्ट के पास गए थे और मैंने कहा था कि मैं बूढ़ी हूँ, तो उन्होंने कहा नेचुरल ट्राई करो, तो नेचुरल नहीं हो पा रहा था। 2 बार मिसकैरेज का दर्द झेलने के अलावा फराह ने अपनी माँ को खोने का दर्द भी सहा। जुलाई 2024 में उनकी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 26 जुलाई 2024 को उन्होंने दम तोड़ दिया। मेनका ईरानी काफी समय से बीमार चल रही थी और उम्र के चलते बीमारियों से वो घिरी थी, और इसके बाद उनका निधन हो गया। बात फराह खान की करें तो उनका जन्म आज के दिन 1965 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता कमर खान, जिन्हें कमर साहब भी कहा जाता था, फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने स्टंट मैन और फिल्म मेकर थे। उनकी मां मेनका पारसी परिवार से थी और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला और फरदीन खान और फराह नाज जैसे कई सितारों से रिश्तेदारी की वजह से फराह का बचपन सिनेमा के माहौल में ही बीता। वही जब उनके पिता की बनाई फिल्म आग गले लग जा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, तब परिवार को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। उस समय उनके घर की हालत इतनी माली थी कि कभी कभी बिजली का बिल भी नहीं भर पाते थे। मुश्किल आई तो उनके माता पिता के रिश्ते भी बिगड़ गए और उनका अलगाव हो गया। फराह को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था, पर उनके पास डांस सीखने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने खुद को सेल्फ ट्रेन डांसर बनाया और दिग्गज माइकल जैक्सन को देखकर उन्होंने डांस की बारीकियां सीखी और धीरे धीरे अपने आप को बेहतर किया। वही फराह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से की थी। वो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ डांस परफॉर्मेंस और इवेंट्स में हिस्सा लेती। कॉलेज में उन्होंने एक डांस ग्रुप भी बनाया और यहीं से उनके कोरियोग्राफी का सफर शुरू हो गया। उनका पहला बड़ा मौका तब आया जब उन्होंने 1992 में आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए गानों की कोरियोग्राफी की। इस फिल्म में आमिर खान के गाने
पहला नशा को उन्होंने जिस अंदाज में कोरियोग्राफ किया वो आज भी बॉलीवुड के क्लासिक गानों में गिना जाता है। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में 80 से ज्यादा स्टार्स को कोरियोग्राफ किया, जिसमें शाहरुख खान है, सलमान खान, आमिर खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण जैसे सुपरस्टार शामिल हैं। उनके मशहूर गानों में छैया छैया, एक पल का जीना और इट्स द टाइम टू डिस्को और मुझसे शादी करोगी शामिल है। कोरियोग्राफी के साथ साथ फराह खान ने डायरेक्शन की शुरुआत भी की, जो कि शाहरुख खान की मदद से हुआ। उन्होंने 2004 में फिल्म मैं हूं ना से डायरेक्टर की कमान संभाली। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद फराह ने साल 2007 में ओम शांति ओम बनाई, जिसने दीपिका पादुकोण को लॉन्च किया और ये 100 करोड़ के क्लब की फिल्म बनी। उनकी तीसरी फिल्म 30 मार खान भले ही लोगों को पसंद न आई, लेकिन उसका गाना शीला की जवानी सुपरहिट रहा। बाद में उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर 2024 जैसी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म बनाई, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन ने काम किया। फराह खान सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी पर भी पॉपुलर चेहरा है। उन्होंने कई रियलिटी शो को जज भी किया है, जैसे झलक दिखला जा, इंडियन आइडल और नच बलिए और बिग बॉस के कुछ सीजन में गेस्ट होस्ट के रूप में वो दिख चुकी है। उनका टीवी शो फराह की दावत भी काफी पॉपुलर हुआ, जिसमें वो सेलिब्रिटीज को बुलाकर उनसे बातचीत और खाना बनवाती थी। बात उनकी नेटवर्थ की करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फराह खान की कुल नेटवर्थ लगभग 40 से 50 मिलियन डॉलर से 400 करोड़ रुपए है। और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो फराह खान ने बॉलीवुड के जाने माने एडिटर और डायरेक्टर सरीश कुंदर से शादी की और दोनों की लव स्टोरी काफी दिलचस्प रही। दोनों की प्रेम कहानी फिल्म मैं हूं ना के सेट से शुरू हुई और फिल्म साइन करने से पहले ही शिरीष का फराह पर क्रश था। जब उन्होंने फिल्म के लिए बतौर एडिटर जॉब ऑफर किया गया तो बिना देर के उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने ऐसा फराह पर क्रश के चलते किया था। फराह की माने तो वो इस बात से अनजान थी और 8 साल छोटे शिरीष के मन ही मन में उन्हें पसंद करने लगे थे, लेकिन जल्द ही वो भी शिरीष की कायल हो गई। और खास बात यह है कि शिरीष को इस जॉब के लिए पैसे भी कम मिले थे, तो वही शिरीष ने फराह के सामने पहले प्रपोजल रखा कि वो टाइम पास नहीं करना चाहते बल्कि फराह के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। जिसके बाद साल 2004 में उन्होंने पहले रजिस्टर्ड मैरिज की और फिर साउथ इंडियन स्टाइल में शादी और निकाह किया, क्योंकि शिरीष साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और फराह एक मुस्लिम परिवार की हैं। शादी के 4 साल बाद 2008 में ही दोनों ट्रिपलेट्स बच्चों जारा, दीवा और अनाया के पेरेंट्स बने। फराह ने आईवीएफ की मदद से 42 साल की उम्र में 3 बच्चों को जन्म दिया। तो अब फराह के तीनों बच्चे टीनेजर हो चुके हैं। खुद फराह अपने बच्चों को लेकर बता चुकी हैं कि वो कभी किसी क्लब में नहीं गए और ना ही उनकी बेटियों ने कभी मेकअप किया है। और वो ये भी बताती हैं कि वो सख्त माँ है, अपनी बेटियों पर नजर रखना पसंद करती हैं।